नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों अपने क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की कला एंड संस्कृति पढ़ रहे थे। उसमें अपने कल टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता, और एक लोक देवता को सुख शांति से कंप्लीट कर लिया, जैसे पाबू जी राठौड़ को। आज अपने दो देवताओं को एक साथ कर लेंगे। ठीक है भाई, कौन कौन से? एक तो गोगा जी चौहान, एक मिहा जी मांगलिया। करें साथियों, हेडिंग लाना आप गोगा जी चौहान। लोक देवताओं में क्या करना भाई? गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। क्या रखना साथियों? गोगा जी थे वो चौहान वंश से संबंधित थे, और पाबू जी थे वो राठौड़ वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राठौड़ वंश से संबंधित थे। पहला जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले गोगा जी से संबंधित पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा इनके जन्म स्थान से। इनका जन्म हुआ तो कब हुआ? आप याद रखना विद्यार्थियों, इनका जन्म होता है 946 ईस्वी को। कब होता है विद्यार्थियों? 946 ईस्वी में होता है। यदि पूछ लिया जाए विक्रम संवत बता दो, आप कह देना सर 1003 विक्रम संवत को इनका क्या होता है? विक्रम संवत को इनका जन्म होता है। विद्यार्थी याद रखना, कोई भी ईस्वी सन है उसमें आपने क्या करना है? 57 ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? 57 ऐड करेंगे। जैसे 57 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1003 विक्रम संवत बन जाएगा। कितना ऐड करना है? प्लस करना है। इसमें ईस्वी सन में प्लस कितने करने हैं? 57। क्या बन जाएंगे? ठीक है बच्चों। दूसरा जो प्रश्न रहेगा गोगा जी महाराज से संबंधित, वो रहेगा इनका जन्म स्थान। तो आप बता देना इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? चूरू जिले के ददरेवा गांव में। ददरेवा कहां हुआ था? चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। चूरू जिला के ददरेवा गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर प्रश्न आएगा इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिताजी कौन थे? तो आप बता देना जी, वो इनके पिता थे जेवर सिंह चौहान। पिता कौन थे? जेवर सिंह चौहान। क्यों थे बच्चों? जेवर सिंह चौहान इनके गोगा जी के क्या थे? पिता थे। पूछ लिया जाए जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर तो बच्चों किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। विद्यार्थियों समझ जा रहा है क्या कि जमीन का जेवर तो जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं, लेकिन जेवर सिंह नाम किसका है? तो गोगा जी के पिताजी का नाम है। फिर याकना बाछल, इनकी माता का नाम क्या था? तो याकना बाछल। क्या नाम था? बाछल दे था। क्या नाम था बच्चों? बाछल दे था। इनकी माता का नाम क्या था? बाछल दे था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी, गोगा जी महाराज की पत्नी, गोगा जी महाराज की पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था? तो विद्यार्थियों यातना केलम दे था बच्चों। केलम दे थी वो कहाँ की थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। याद रखना, कहाँ की राजकुमारी थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। दूसरी बात बच्चों, कोलूमंड की राजकुमारी थी तो कोलूमंड की कौन रहने वाले थे? पाबूजी राठौड़ रहने वाले थे। तो पाबूजी राठौड़ की क्या थी? भतीजी थी। तो याद केलम दे कोलूमंड की कोलू कोलूमंड की राजकुमारी थी। दूसरी बात, पाबूजी की भतीजी थी। पाबूजी की भतीजी कौन भाई? केलम दे। एक मान्यता है कि केलम दे की शादी से पूर्व, या गोगा जी की शादी से पूर्व क्या था विद्यार्थियों? केलम दे को सांप डस जाता है। तो उसमें गोगा जी ने क्या किया था? सभी सांपों को कड़ाई, मतलब इस प्रकार से यज्ञ किया कि जितने भी सांप थे ना, वो सारे के सारे यज्ञ में आकर अपने आप मरने लगे। इससे क्या है, जो सांपों के नाग देवता उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या है, वो केलम दे से जो जिस सांप ने क्या किया था, उनको डसा था, उसी सांप ने आकर उसने जेर वापिस निकाल लिया। बाद में उस नाग देवता ने, सांपों के देवता ने क्या किया था, इन गोगा जी को एक उपाधि दे के गए थे, एक वरदान दे के गए थे कि आज के बाद में क्या आप सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध थे। तो गोगा जी को सांपों के देवता भी कहते हैं। ठीक है। पत्नी कहाँ की थी? पत्नी कौन थी? केलम दे थी। केलम दे कहाँ की रहने वाली थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। दूसरी बात, पाबू जी की भतीजी थी। ठीक है। पाबू जी के भाई थे जिनका नाम था पाबू जी के भाई थे जिनका नाम था, और क्या नाम था? नाम भूल गया बाबू जी के। एक मिनट बताता हूँ बताती हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ।
बाबू जी के भाई का नाम था बच्चों बुड्ढो जी। इनके भाई कौन थे? भाई थे बुड्ढो जी। कौन थे? बुड्ढो जी। और बुड्ढो जी की पत्नी थी डोड गेली। कौन थी बच्चों? डोड गेली। डोड गेली के दो पुत्र थे। इन दोनों के कितने पुत्र थे? एक तो पुत्र था जिसका नाम था जरडोजी, और एक था पुत्री जिसका नाम क्या था बच्चों? केलमदे। क्या नाम था? केलमदे था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं किसकी? केलमदे की, जो कोलुमंड की राजकुमारी थी, पाबू जी की भतीजी थी, और बुड्ढो जी की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है बच्चों। इनके गुरु का नाम, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? बता देना, गोरखनाथ था बच्चों। क्या नाम था? गोरखनाथ था। इनकी जो प्रसिद्ध घोड़ी थी, इनकी जो प्रसिद्ध घोड़ी थी, इनकी जो प्रसिद्ध घोड़ी थी उसका नाम क्या था? उसे कहते थे नीली घोड़ी। इनकी जो प्रिय घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी। क्या नाम था? नीली घोड़ी। और नीली घोड़ी को ये क्या कहते थे? गोगा बप्पा कहते थे। क्या कहते थे? नीली घोड़ी को इनको क्या कहते थे? गोगा बप्पा कहते थे। क्या रखना विद्यार्थियों, नीली घोड़ी किसकी है? तो आप कह देना गोगा जी चौहान की है। और नीला घोड़ा किसका है? तो रामदेव जी का है। किसका बच्चों? रामदेव जी का है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह बच्चों सांप। सांप को क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं। सर्प, सांप बोल दो। क्या विद्यार्थियों? सांप। सांप इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूं ये समझ में आया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, दोबारा से देख लेना। गोगा जी चौहान जिनका जन्म 946 ईस्वी को होता है, विक्रम संवत 1003 को होता है। जन्म स्थान चूरू के जिले के ददरेवा गांव में होता है। पिताजी कौन है? जेवर सिंह है। मैंने बताया है जमीन का जेवर, जेवर से याद रखना। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं। माता कौन है? बाछलदे है। पत्नी कौन है? केलमदे, जो कोलुमंड की राजकुमारी है, बाबू जी की भतीजी है, और बुड्ढो जी की क्या है? पुत्री है। दूसरी बात, गुरु कौन है इनके? तो गोरखनाथ है। घोड़ी, इनकी प्रिय घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी। और नीला घोड़ा किसका है? तो बता देना बच्चों, बता देना किसका है? रामदेव जी का। मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको, यहां देखना दो अच्छी देखना भाई, विशेष बात बता रहा हूं आपको कि नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, ये नीला घोड़ा किसका है? तो रामदेव जी का है। रामदेव जी का है। ठीक है विद्यार्थियों, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी किसकी है? तो बता देना गोगा जी की है। गोगा जी का। नीला घोड़ा रामदेव जी का, नीली घोड़ी गोगा जी की। और नीले घोड़ेरा सवार, नीले घोड़ेरा रासवार, ये विद्यार्थियों उपाधि किसकी है? ये विद्यार्थियों उपाधि किसकी है? आप बता देना किसकी है सर? वीर श्रोमणी, वीर श्रोमणी, श्रोमणी, वीर श्रोमणी महाराणा, महाराणा प्रताप की है। और आज क्या है विद्यार्थियों? 9 मई है। और 9 मई को क्या होती है? वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की क्या होती है? जयंती है। तो इनका जन्म कब होता है? 9 मई 1540 को हुआ था। तो आज क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती भी है। एक विशेष बात और सामने निकल के आ गई है। ठीक है, नीले घोड़े रसवार किसे कहते हैं? तो बता देना ये उपाधि है वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की। नीले घोड़ा किसका था? तो रामदेव जी का था। नीली घोड़ी किसकी थी? तो गोगा जी की थी। ठीक है, और नीले घोड़े रसवार उपाधि किसकी है? देख लेना भी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। चलिए विद्यार्थियों, बहुत आराम से और बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं। बस कुछ नहीं करना, एक भी पर्सन, सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप छोटी सी छोटी एग्जाम, चाहे तो आप बीएसटीसी की तैयारी करो, और चाहे आरएस की ना, आरएस प्री तक ये क्लियर हो सकते हैं। इतने ऑथेंटिक और बढ़िया नोट्स मंगवाऊंगा अभी। ठीक है, चाहे आप राजस्थान की कोई भी लेवल की तैयारी करो, सभी के लिए उपयोगी क्लास सिद्ध होने वाली है। बाबू जी के मैंने बारे में बताया था। बाबू जी के बारे में जितना बताया ना, उससे 1% भी बाहर नहीं जाएगा। चले भाई, गोगा जी के उपनाम विद्यार्थियों, गोगा जी के उपनाम आप बता देना। गोगा जी को जहारपीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहारपीर भी कहते हैं। जहारपीर, सर ये जहारपीर किसने किया था? किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था।
महमूद गजनवी ने कहा था। और याद रखना विद्यार्थियों, एक मान्यता के अनुसार गोगा जी ने सर्वाधिक युद्ध मुसलमानों के साथ लड़े थे, और मुसलमान कौन था तो बता देना, महमूद गजनवी था। दूसरी बात, इस जहारपीर का अर्थ क्या होता है? महमूद गजनवी ने जहारपीर का क्यों कहा था? जिसका अर्थ होता है साक्षात देवताओं के दर्शन होना। ठीक है। दूसरी बात, इन्हें सांपों के देवता होने का गौरव प्राप्त था, इसलिए इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। फिर याद रखना, इन्हें क्या कहते हैं? गुंगो वापो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुंगो बापा भी कहते हैं। फिर इनकी जो मृत्यु होती है गायों की रक्षा करते हुए होती है, तो इन्हें गायों के देवता भी कहते हैं। गायों के रक्षक देवता भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? गायों के रक्षक देवता भी कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आता होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना भी। उपनाम क्या क्या है? जहारपीर कहते हैं। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। ये जहारपीर की उपाधि किसने दी थी गोगा जी को? महमूद गजनवी ने दी थी। दूसरी बात, सांपों के देवता होने का गौरव भी प्राप्त, इन्हें गुंगो बापा भी कहते हैं, इन्हें गायों के रक्षक देवता भी कहते हैं। इनके जो मसेरे भाई थे अर्जन सज्जन, उनके साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वो युद्ध हुआ था वो गायों के लिए होता। प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे ज्यादातर वो गायों को लेके होते थे। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। चलिए विद्यार्थियों, चलो भाई, गोगा जी थे ना, इनके थे मोसेरे भाई। इनके मोसेरे भाई यानी कि मासी या मौसी के लड़के, मुसेरे भाई। मुसेरे भाई का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। दो भाई थे, अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन गायों को लेकर जा रहे थे, तो वो किसी और की गाय थे। किसी ने गोगा जी से सहायता मांगी कि हमारी गाय है, वो अर्जन और सर्जन आपके जो मसेरे भाई है वो लेके जा रहे हैं। तो गोगा जी इनको समझाने के लिए आए और इनसे कहते हैं कि वो गायों को छोड़ने के लिए कहा था, और इन्होंने नहीं छोड़ा, तो गोगा जी इनके साथ मुठभेड़ हो गया। ठीक है, जिसमें क्या गोगा जी क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इधर कौन थे? गोगा जी। गोगा जी। हालांकि अलग एक मान्यता है, कर्नल जेफटोड ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ अपने 47 पुत्रों सहित और कुछ 67 भतीजे थे। 47 पुत्र और 67 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था। किसके साथ युद्ध करता हुआ? महमूद गजनवी के साथ, याद रखना। ठीक है भाई, तो गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए थे? इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए भी? वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी आप बता देना सर? पत्नी तो केलम दे थी। केलम दे क्या हुई थी? केलम दे वो बाद में बच्चों क्या हुई थी? सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। और सती प्रथा का जनक कौन है तो आप बताना कि कौन है? भी राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं गोगा जी के मंदिरों की, कि गोगा जी के कुल मंदिर कितने हैं। उनमें शीश मेढ़ी कौन सी है, उन्हें ध्रुव मेढ़ी किसे कहते हैं, और गोगा जी की ओलड़ी या जिसे लघु मेढ़ी कहते हैं वो कौन सी है। ये अपना गोगा जी के मंदिर है। हाँ, ऐसे लिख देता हूँ, गोगा जी के मंदिर। याद रखना, गोगा जी के मंदिरों से संबंधित राजस्थान में 3 प्रश्न बनते हैं। गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ पर है, गोगा जी की दुर मेढ़ी या जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं वो कहाँ, और लघु मेढ़ी कहाँ पर है। याद रखना बच्चों, 3 प्रश्न बनते हैं, तो तीनों को एक देख लेते हैं। ठीक है, एक बच्चों है शीश मेढ़ी। क्या है? शीश मेढ़ी। गोगा जी का जो मंदिर होता है उसे मेढ़ी कहते हैं। इनका जो थान होता है वो खेचड़ी भी इसके नीचे होता है। शीश मेढ़ी, इसके अलावा धुर मेढ़ी जिसे गोगा मेढ़ी भी कहते हैं।
गोगा मेड़ी, याद रखना बच्चों। इसके अलावा छोटी मेड़ी किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं अपने लघु मेड़ी, लघु मतलब इसे गोगा जी की ओलड़ी कहते हैं। एक प्रकार से झोंपड़ी सी है, उसमें गोगा जी की कुछ यादें वगैरह रखी हुई है, इसलिए गोगा उसे लघु मेड़ी कहते हैं। शीश मेड़ी है कहाँ पर बच्चों, आप कह देना सर ये तो कहाँ पर है, ये तो ददरेवा चूरू में है, ददरेवा चूरू में है। कहाँ पर है बच्चों, ददरेवा चूरू में है। दूसरी बात, जो धुर मेड़ी है, जो धुर मेड़ी है वो कहाँ है, आप कह देना सर कहाँ है, नोर हनुमानगढ़ में है। कहाँ है, नोर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर बच्चों, नोर हनुमानगढ़ में है। क्या है लघु मेड़ी, लघु मेड़ी कहाँ पर है बच्चों, पहले तो था जालोर में, अब क्या है सांचौर जिला बन गया है, तो ये लघु मेड़ी कहाँ पर है, सांचौर में है। गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है, यहाँ पर गोगा जी का शीश गिरा था, याद रखना जातियों। अब देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी महमूद गजनवी के साथ लड़े थे, और लड़े थे राजस्थान की बॉर्डर पर। कौन से, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा था चूरू। जब कहते हैं कि बॉर्डर पे लड़े तो गोगा जी का सिर तो कहाँ गिर गया भाई, चूरू के अंदर गिर गया, और उनकी धड़ गिरी वो कहाँ पर गिरी थी, हनुमानगढ़ में। जहां शीश गिरा वो शीश मेड़ी कहलाया गया था, और जहां पर धड़ गिरी वो गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी कहलाया था। याद रखना यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर गोगा जी का शीश गिरा था, गोगा जी का, यहाँ पर गोगा जी का शीश है, तो यहाँ पर शीश की पूजा होती है। दूसरी बात, यहाँ गोगा जी की क्या थी, धड़ गिरी थी, गोगा जी की धड़, इसलिए विद्यार्थी याद रखना इसे धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं। लघु मेड़ी है, इसे गोगा जी की ओलड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु मेड़ी को गोगा जी की ओलड़ी कहते हैं, ओलड़ी कहते हैं। सर ओलड़ी क्या होता है, तो झोंपड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, झोंपड़ी को कहते हैं। गोगा जी की ओलड़ी या गोगा जी की लघु मेड़ी किसे कहते हैं, तो ये कहाँ सांचौर में है। मुख्य मंदिर कौन सा है, गोगा मेड़ी वाला है। कौन सा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी फटाफट। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब अपने बात करते हैं धुर मेड़ी से संबंधित। कोई प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न आएगा, गोगा जी के कुल मंदिर कितने हैं राजस्थान में, तो बता देना 3 जगह। मुख्य मंदिर कौन सा है, धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी। ऐसा मंदिर कौन सा है जिसे गोगा जी की ओलड़ी कहते हैं, तो उनका संबंध कहां से बच्चों, सांचौर से है। सांचौर में जिसे लघु मेड़ी या धुर मेड़ी भी कहते हैं, सॉरी लघु मेड़ी या जिसे गोगा जी की ओलड़ी भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चले भाई। अब उन्हें विस्तार से बात करते हैं, किस पे भी थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं, गोगा जी की मंदिर पर, जिसे अपने मुख्य मंदिर मानते हैं गोगा मेड़ी। कौन सा, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी मंदिर है, ये मंदिर है नोर में। कहां पर है, पहली बात गोगा मेड़ी है कहां पर, ये सीधा सा प्रश्न बनेगा, तो आप बता देना सर ये नोर में है। कहां है, नोर। और नोर तो जो तहसील है वो कहाँ की है, हनुमानगढ़ जिले की है। नोर तहसील में हनुमानगढ़ जिले में है। पहला बात, गोगा मेड़ी मंदिर कहाँ पर है, तो बता देना नोर में है, और वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। इस मंदिर का निर्माता कौन है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आप बता देना सर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासन था, यानी कि 13वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं शताब्दी के एंड में करवाया था। इसका मतलब ये मंदिर फिर पुनः निर्माण होगा, तो इसका आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं, इस मंदिर का आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता, मंदिर का विद्यार्थियों आधुनिक निर्माता कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को। किसे कहते हैं,
महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। जब भी महाराजा गंगा सिंह का नाम आ जाए तो बता देना छपनिया काल के समय राजस्थान का या बीकानेर का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। दूसरी बात, इस मंदिर का आकार कैसे है? ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये एक मुसलमान शासक है और मुसलमान शासक हमेशा जो बनवाएगा वो मस्जिद बनवाएगा। क्या बनाएगा? मस्जिद बनवाएगा। तो इसका जो मस्जिद में होती क्या है, मकबरा होता है। मकबरा ऐसे क्या है, गोल सा होता है। ठीक है, तो इसका जो ये आकार है वो कैसे है? मकबरे नुमा है। कैसे है? मकबरा नुमा है। कैसा है बच्चों? मकबरा नुमा है। कैसा है? मकबरा नुमा है। विशेषता क्या है? इस मंदिर पर उर्दू भाषा में या मंदिर के गेट पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान रखिए, मंदिर पर बिस्मिल्लाह क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। मंदिर पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। देखिए याद रखना, क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दूसरी बात, राजस्थान की ऐसा दो और इमारतें हैं जैसे विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित है। देखो बहुत बड़ी बात है कि विजय स्तंभ का निर्माण एक हिंदू शासक ने करवाया, फिर भी उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित है। ये मान सकते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया? एक मुस्लिम शासक ने करवाया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में ये वंश आता है, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक वंश। ठीक है तो इसमें मैं बता दूं कि दूसरी बात, इस मंदिर में जो पुजारी है, इस मंदिर में जो पुजारी है, मंदिर में जो पुजारी है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदू पुजारी, और दूसरे होते हैं वो होते हैं मुस्लिम पुजारी। समझेंगे? गोगा मेड़ी के अंदर 11 महीने तक पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम पुजारी करते हैं। ठीक है, और 1 महीने तक कौन पूजा करते हैं? तो बता देना भी कौन करते हैं? हिंदू पुजारी करते हैं। बच्चों मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। इन्हें चायल नाम से जाना जाता है। चायल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाइल्ड नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, हिंदू पुजारी है दूसरी बात, हिंदू पुजारी है 1 महीने क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बाकी के महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। सर वो 1 महीना कौन सा है? आप बता देना सर कौन सा है वो चलिए भाद्रपद मास कौन सा भी? भाद्रपद मास की नवमी को क्या होता है? इनका जन्म होता है। तो भाद्रपद में क्या है? हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, बाकी में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। दोबारा से देखना, गोगा जी का मंदिर कहाँ है? नूर हनुमानगढ़ में है। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह है। आकार के साथ मकबरे नुमा है। मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, यानी कि उर्दू के अंदर या क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। दूसरी बात, इस पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। अब मैंने बताया राजस्थान की ऐसी कौन सी इमारत है जिस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? भी अल्लाह अंकित है। 9 बार अल्लाह अंकित है। तो आपका सवाल होना चाहिए सर विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है, उस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? उर्दू भाषा में अल्लाह अंकित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए विद्यार्थियों, ठीक है। अब गोगा जी के लिए कहावत भी है कि गांव गांव खेचड़ी और गांव गांव गोगो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखना दोस्तों, गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर को थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और इनके मंदिर को मेड़ी कहते हैं।
क्या ना गोगा जी की कहावत, याद लिखना थोड़ा सा, गोगा जी की के बारे में कहावत है, गोगा जी के बारे में कहावत। सर क्या है वो कहावत? है कि गांव 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 खेचड़ी, गांव गांव खेचड़ी, तो फिर गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो। क्यों ये नाम पड़ा है विद्यार्थियों बता देना, क्योंकि इनका जो मंदिर होता है वो कहाँ होता है, सॉरी इनकी जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थोड़ा सा देख लेना, इनका जो थान होता है, इनका जो थान होता है, जाति थान होता है वो कहाँ होता है? थान, थान एक प्रकार से मंदिर को बोलते हैं, है ना। मंदिर इनके खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो मंदिर होता है उसे थान बोलते हैं। तो रखना खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। राजस्थान में दो ही ऐसे देवता हैं जिनके वृक्ष जिनके खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होते हैं? थान होते हैं, ठीक है। एक तो झुंझार जी है और एक कौन है? हमारे गोगा जी है। पूछ लिया जाए, एक मिनट बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है साथियों, इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान लिया इनका जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेड़ी। क्या कहते हैं? मेड़ी। और वो किसकी है? गोगा जी की है, तो गोगा मेड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोगा मेड़ी बन जाएगा। साथियों इनका मेड़ी पर मेला कब लगता है? कब लगता है मेला? जिस दिन ये पैदा हुए थे। पैदा कब हुए थे? भाद्रपद कृष्ण नवमी को पैदा हुए थे। कब मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुए थे? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। विद्यार्थियों याद रखना, गोगा जी के 17वीं पीढ़ी का जो शासक था उसका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह को जबरदस्ती क्या बनाया गया था? मुसलमान बनाया गया था। और इन्हीं के वंशज आगे क्या कहलाए थे? कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोगा जी ध्यान देता हूँ, गोगा जी का जो 17वीं पीढ़ी थी, 17वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी थी ना, उसका जो शासक था, उसका जो शासक था, उसका जो शासक था उसका विद्यार्थी नाम था कायम सिंह चौहान। क्या था? कायम सिंह चौहान। इसको जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में परिवर्तन किया गया था। तो में इस प्रकार से लिखना, मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, स्वीकार किया। क्या किया? मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। और इन्हीं के वंशज यानी कि कायम सिंह के ये वंशज, कायम सिंह के वंशज क्या कहलाए थे? आगे वंश क्या कहलाया था? कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। एक शाखा है ना मुसलमानों की, कायम खानी मुसलमान। तो कायम खानी मुसलमान है वो किसके, कौन से मुसलमान है? गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कायम सिंह के वंशज है। किसके भी? कायम खानी मुसलमान, मुसलमानों की एक शाखा है, ठीक है। जाति यातना इस शाखा का संबंध किससे है? चौहानों से संबंधित है। और चौहानों से संबंधित कौन है? कायम सिंह चौहान है। कायम सिंह चौहान 17वीं पीढ़ी का शासक था गोगा जी चौहान। तो गोगा जी मूल रूप से क्या थे? चौहान थे। बाबू जी मूल रूप से क्या थे? राठौड़ थे, ठीक है भाई। चलिए बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी कि गांव गांव खेचड़ी गांव गांव गोगो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बता देना, गोगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। गोगा जी का थान कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। थोड़ा सा और देख लेना भाई, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष। साथियों खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? तो विजयदशमी के दिन होती है। पूछ लीजिए पूजा तो विजयदशमी के दिन होती है, विजयदशमी के दिन होती है पूजा, तो विजयदशमी की होती है। लेकिन खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? आप बता देना सर। 1983 में दिया गया था। ज्यादा जरूरी हो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? बता देना 1730 में हुआ। खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? 1730 में हुआ था। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर किसके हैं? आप कह देना सर मंदिर तो दो ही जनों के हैं, एक तो गोगा जी का है, एक झुंझार जी का है। झुंझार जी राजस्थान के देवताओं में आते हैं, लोक देवताओं में आते हैं। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, आराम से समझा रहा हूँ। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। और ऐसी कोई
मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं, एक एक चीजों को लेकर चल रहा हूँ और टॉपिक वाइज चल रहा हूँ बिल्कुल, और तथ्यों के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चलिए विद्यार्थियों, ठीक है भाई। जी चलें, आगे एक शब्द सुना होगा आपने, गोगा राखड़ी, क्या होता है? बहुत बार प्रश्न आता है, कॉमन सा प्रश्न है, नोट में लिखना मैं चाहूंगा कि पिछली बार ये आया हुआ था और मैंने अभी ऑफलाइन भी पेपर लिया था, उसमें भी मैंने पूछा था ना, गोगा राखड़ी क्या होता है बच्चों, क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब भी राजस्थान में वर्षा होता है तो राजस्थान के जो किसान होते हैं वो क्या है, हल जोतने से पहले हल और हाली, जो हल को चलाता है उसे हाली कहते हैं, उसको राखड़ी बांधता है। उस राखड़ी में कितनी गांठें होती है? जो 9 गांठें होती है, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। ध्यान से देखना, राजस्थान में वर्षा होने के बाद राजस्थान का जो किसान होता है, किसान क्या करता है, खेत जोतते समय हल व हाली को 9 गांठों की राखड़ी बांधता है, उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। तो इसमें कुल गांठ कितनी होती है? कुल गांठ गांठ कितनी होती है? आपके द्वारा सर 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। 9 से मेरा एक प्रश्न आता है, 9 मंजिला राजस्थान की इमारत, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, राजस्थान की इमारत कौन सी है? 9 मंजिला बावड़ी भी कौन सी है? एक प्रश्न बता देना, 9 मंजिला बावड़ी कौन सी है? 9 मंजिला बावड़ी कौन सी है? मेन कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ठीक है भाई, तो देखना भाई, गोगा राखड़ी में क्या होता है, हल व हाली दोनों को क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है, उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। तो ये गोगा राखड़ी किस किसको बांधी जाती है? हल व हाली को, हल व हाली को बांधी जाती है। विद्यार्थियों, हल व हाली को बांधी जाती है। इसमें कुल गांठ कितनी होती है? 9 होती है। 9 मंजिला राजस्थान की कौन सी इमारत है? कौन सा स्तंभ है? 9 मंजिला राजस्थान की कौन सी बावड़ी है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये चित्तौड़ में है, ये अलवर में है, थोड़ा सा देख लेना। चलिए बच्चों, आगे एक प्रश्न और है कि मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाला राजस्थान का कौन सा देवता है? तो गोगा जी है। तो गोगा जी के बारे में देखना भी, गोगा जी इस प्रकार से लिखना, गोगा जी, उनके बारे में ऐसे लिखना, मुसलमानों से मानव से सर्वाधिक युद्ध करने वाला देवता कौन है बच्चों? आपके दरअसल गोगा जी। कौन है? गोगा जी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चले। ठीक है भाई, तो गोगा जी को मैंने बड़े आराम से बड़े प्यार से समझाया है। अब अपने बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। किसकी बात करते हैं? मेहाजी मांगलिया, जो राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीरों में ही शामिल होते हैं। क्योंकि ये छोटा है, एक साथ हो जाएगा एक बार। चलिए विद्यार्थियों, आगे हेडिंग आना मेहाजी मांगलिया। आशा करता हूँ गोगा जी बहुत बढ़िया समझ में आ गया, और बढ़िया समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेगी, किसी और विद्यार्थी के भी ये वीडियो काम आनी चाहिए। ठीक है भाई, हाँ जी, अब हेडिंग आना मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में इतनी कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी वर्तमान स्थिति को लेकर इनका प्रश्न बन सकता है। एक तो इनका जन्म कब होता है? तो बापड़ी गांव में जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? उसके लिए जन्म जन्म कहाँ होता है? आपके इधर सर बापड़ी गांव में होता है। कहाँ होता है? बापड़ी गांव। सर बापड़ी गांव तो जोधपुर में है। कहाँ पर है?
गांव तो जोधपुर में है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कहाँ है? तो ये फलोदी में चला गया। कहाँ चला गया बच्चों? फलोदी में चला गया। कहाँ चला गया? फलोदी में चला गया था। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन में फलोदी नाम ले तो आपको जोधपुर ग्रामीण जरूर मिलेगा। अभी कुछ किताबों का कहना है कि वर्तमान में कहाँ चला गया? फलोदी में चला गया। कुछ किताबों का कहना है कि जोधपुर ग्रामीण में चला गया। कहाँ चला गया बच्चों? जोधपुर ग्रामीण में। थोड़ा सा ध्यान करना है इस बात को, बस याद करना। इनका जन्म कहाँ होता है? बापनी गांव में होता है। कब होता है? तो 13वीं शताब्दी में। तो थोड़ा सा ये भी लिख लेना भी, इनका जन्म होता है कब होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, पिता कौन थे इनके? ध्यान रखना, गोपाल राज मंगलिया थे। कौन थे? गोपाल राज थे। कौन थे बच्चों? गोपाल राज थे। ठीक है, किनके समकालीन थे? समकालीन किसके थे? याद रखना बच्चों, ये जो समकालीन थे रावचूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जब रावचूड़ा मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? ये मारवाड़ का शासक था। कहाँ का बच्चों? मारवाड़ का शासक था। एक प्रश्न आता है कि राठौड़ वंश का संस्थापक तो कौन है? रावसिंह है, लेकिन राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ये है, लिखना भी, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है बच्चों? तो बता देना सर कौन है? मेहरजी सॉरी रावचूड़ा है। रावचूड़ा समकालीन किसके थे? तो समकालीन थे किसके भी? मेहरजी मांगलिया के समकालीन थे। इनका जो मंदिर है, अब देखो यहाँ से प्रश्न, देखो मैंने बताया बापनी गांव तो फलोदी में पड़ता है, इनका मंदिर है वो भी बापनी गांव में है। कुछ किताबों में जोधपुर ग्रामीण बता रखा है, मैं इसलिए जोधपुर कर रहा हूँ। इनका जो मेला हमेशा कहा लगता है मंदिर पे लगता है। इनका जो मेला है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर? तो मंदिर है वो कहाँ पर है? एक बार मंदिर लिखना भी, मंदिर बच्चों कहाँ पर है? यहाँ पर इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? बापनी गांव में होता है। बापनी गांव यहाँ बता रखा है इन्होंने, जोधपुर ग्रामीण। मेला कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है, वहां पर क्या लगता है? ठीक है विद्यार्थियों, फिर याद रखना मेला कब लगता है? मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। इस दिन क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है। तो लिखना भी मेला कब लगता है? आप करना सिर्फ भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्र पद कृष्ण अष्टमी को लगता है। इस दिन क्या होती है? इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन क्या होती है बच्चों? कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है। याद रखना, मेहरजी मांगलिया की मृत्यु होती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रानगदेव के साथ युद्ध करते हुए इनकी क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। रानगदेव भाटी जो जैसलमेर के रहने वाले थे, उन्हीं के साथ युद्ध करते हुए इनकी क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मेहरजी मांगलिया से बारे में प्रश्न जो बनेगा ना, यहाँ से मिलेगा कि इनका जन्म कब होता है, दूसरा जन्म इनका मंदिर कहाँ पर है, तीसरा प्रश्न बनेगा कि इनका मंदिर पर मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। आशा करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, और वीडियो को शेयर कर देना भाई, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। धन्यवाद। हाँ जी, वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। एक बात और रहेगी भी, किसकी? मेहरजी मांगलिया की। मेहरजी मांगलिया का प्रिय घोड़ा था, देखो प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था बच्चों, क्या नाम था? किरण कावड़ा था। क्या था? किरण कावड़ा। किसका प्रिय घोड़ा है? बता देना। मेहरजी मांगलिया का प्रिय घोड़ा है। गोगा जी का प्रिय घोड़ा कौन सा है? तो गोगा जी की जो घोड़ी है कौन सी? नीली घोड़ी। नीला घोड़ा किसका है? तो बता देना रामदेव जी का। नीले घोड़े का सवार उपाधि किसकी है? तो बीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उपाधि है। वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना भाई। धन्यवाद।